चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, एक बात बताएं जरा, अब जिस अदावत के बारे में हमको आपको पता है 90 से चली आ रही है, क्या पुलिस अनभिज्ञ थी? उसको नहीं मालूम था? अगर कोई इतना लंबा गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है और सामने से भी एक बाहुबली की गाड़ी आ रही है, तो प्रशासन कहां था? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और जिस सीट पर इतनी लड़ी लड़ाई है। बिल्कुल, और इसी अनभिज्ञता को देखते हुए वहां पर 2 थानेदार को सस्पेंड किया गया है और साथ ही 3 एसडीपीओ का तबादला कर दिया गया है। जो रूरल एसपी थे उनको हटा दिया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस भी यह मानती है कि चूक हुई है और उसी चूक की वजह से इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से ये दोनों बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ बीना देवी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह वहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो साफ तौर पर जब दोनों तरफ जो है वो माना जा रहा था कि इस इलाके में टसल होना है, लेकिन ये तीसरे शख्स की इसमें एंट्री हो जाएगी, इसका अंदाजा शायद नहीं लगाया गया था, जिसमें दुलालचंद यादव की मौत हो चुकी है। और जहां पर ये घटना घटी है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां पर एक पतली सड़क है जहां से एक गांव से दूसरे गांव में लोग आते और जाते हैं, और उसी सड़क पर आने जाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो वीडियो सामने आया था उसमें आपने देखा भी होगा कि किस तरह से एक दूसरे को पहले गाड़ी हटाने की बात कर रहे हैं, गाड़ी हटाने का निर्देश दे रहे हैं, और उसके बाद जब गाड़ियां नहीं हटती हैं उसके बाद से पहले एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, लोग मारपीट करते हैं, कई लोग घायल होते हैं, और उसी में फायरिंग हुआ जिसमें पैर में उनकी गोली लगी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां पर दुलालचंद यादव गिर गए थे और उसके बाद उनके ऊपर से गाड़ी क्रॉस की, जिसके बाद उनका फेफड़ा फटा और उनकी मौत हो गई। सीधे तौर पर परिवार के लोग यह आरोप लगा रहे थे कि गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें यह साफ हुआ कि गोली लगने से नहीं मौत हुई है, बल्कि उनके ऊपर जो भारी गाड़ी या फिर किसी चीज से प्रहार किया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस की कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो लापरवाही रही है, और यही वजह है कि वहां के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 2 थानेदारों को सस्पेंड किया गया है, 2 एसडीपीओ को हटा दिया गया है, 1 एसडीओ को हटाया गया है और रूरल एसपी को हटा दिया गया है। इसकी सजा उनको दे दी गई है और इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। आपको देर रात की एक अपडेट बताना चाहेंगे जिसमें पुलिस की जो स्पेशल टीम थी वो टाल इलाके में गई हुई थी, कई जगहों पर छापेमारी हुई है और तकरीबन 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि वीडियो फुटेज से जो मिलान होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये हम दर्शकों को हर एक अपडेट इस हत्याकांड से जुड़ा देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करते हैं मोकामा सीट से जुड़ी इस हाई प्रोफाइल खबर पर। हमारी नजर बनी है रात में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को पटना में फिलहाल जहां रखा गया है, वहां से लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। इसी जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम को अनंत सिंह के रिश्तेदार मिले, जो सुबह सुबह उनके लिए चाय लेकर आए थे। पूर्व विधायक और मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को अभी पटना एसएसपी के रंगदारी सेल में रखा गया है और हमारे साथ मौजूद हैं उनके करीबी जो पहुंचे हुए थे, अभी उनसे मिलने के लिए चाय लेकर यहां पर पहुंचे थे। अंदर गए थे, क्या बोला गया आपको? अंदर हमको जाने नहीं दिया गया, सिर्फ सामान लेकर के और हमको बाहर भेज दिया गया। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोग कहा कि आप नहीं मिल सकते हैं, हमको मिलने नहीं दिया गया। बोला गया कि आप चाय दे दीजिए, आप चल जाइए। कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी जी। उनके साथ और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, एक रंजीत राम है और दूसरा मणिकांत ठाकुर है। वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं? जी, उन्हीं के गाँव के। वो साथी में हमेशा रहते थे? हाँ, साथ में ही रहते थे। वो घटना के समय भी वहाँ वीडियो में देखे गए, उनकी भी अरेस्टिंग हुई। दूसरी तरफ के लोगों की भी अरेस्टिंग हुई है, ऐसी कुछ जानकारी है? नहीं, हमको इसके बारे में करेंगे। क्या इसके बाद इनको कोर्ट ले जाया जाएगा? हाँ, ले जाइएगा। तो आप लोग अपनी तरफ से क्या कोर्ट में दलील रखेंगे कि अभी चुनाव चल रहा है तो इनको छोड़ा जाए? वो तो भाई जो मैंने कोर्ट का जो मर्जी होगा वो करेगा। अभी हमारे कहने से थोड़ा छोड़ देंगे। वो तो जो FIR हुआ है इनके नाम से, इनको एसएसपी गए रात में अरेस्टिंग के लिए, अपना अरेस्टिंग दी, साथ में चले। तो आप लोग अपने तरफ से भी तो कोई बात रखे होंगे एसएसपी के सामने? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। तो ये राजकुमार जी हैं, अभी यहाँ पर रंगदारी सेल में चाय लेकर पहुँचे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनको नहीं जाने दिया गया।
साफ तौर पर यह कहा गया जो लोग यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और अभी ये बाहर में इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से जब पेशी होती है तो क्या आगे की कार्रवाई होती है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ। आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। जेडीयू के मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी के रंगदारी सेल का है, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह को अभी रखा गया। ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था।